प्रेगनेंसी के दौरान जब कुछ लेडीज अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो उनकी एनॉमली स्कैन में कई कई बार ऐसा जाता है कि बच्चे की किडनी में सूजन है। अब एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है कि बच्चे की किडनी में सूजन है, तो क्या उसके परिवार में भी ये बहुत कंसर्न का विषय होता है, थोड़ा चिंता का विषय हो जाता है कि बच्चे की किडनी में सूजन है तो क्या ये प्रेगनेंसी नॉर्मल कंटिन्यू करेगी या उसका जो आने वाला जो बेबी है वो क्या डिलीवरी के बाद एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर पाएगा कि या उसका जीवन संघर्ष में रहेगा। तो दोस्तों, इस किडनी में सूजन में जो टॉपिक है, इसमें हमने देखा कि बहुत सारी भ्रम है, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आज हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप सारे मिथ्स को बस्ट करेंगे और एक जो साइंटिफिक अप्रोच है उसको हम लोग उसके साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रेग्नेंट लेडीज की हम लोग चिंताएं कैसे दूर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एंड फीटल मेडिसिन। दोस्तों, हमारा जो ये चैनल है ये फैक्ट बेस्ड है, साइंस बेस्ड है और इसमें हम लोग एक ऑथेंटिक मेडिकल नॉलेज को जन साधारण की भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास है। तो दोस्तों, आप सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करने को बोलें और हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जैसे हमारे आने वाले जो वीडियोज हैं उसको आप ना मिस करें। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे फीटल हाइड्रोनेफ्रोसिस। फीटल मतलब पेट में पड़ रहे बच्चे की किडनी में सूजन। हाइड्रो माने वाटर, नेफ्रोसिस माने किडनी, तो उसकी किडनी में सूजन के बारे में जानेंगे। अगर ये आपकी एनॉमली स्कैन में ऐसी रिपोर्ट आई है कि किडनी में सूजन है बच्चे के, तो क्या करना चाहिए? तो जो सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट क्वेश्चन है, सिर्फ सूजन से मत चिंतित हो, ये देखें कि वो सूजन कितनी है। उसमें आप बताएं किडनी में किडनी से जो यूरिन जो निकलती है, वहां पे जो जगह होती है जिसको हम लोग पेल्विस कहते हैं, उसका मेजरमेंट आपके जो रेडियोलॉजिस्ट होंगे, जो फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट होंगे, उन्होंने ये चीज मेंशन की होगी। उसमें जो उसका डायमीटर है, तो दोस्तों अगर वो डायमीटर अप टू 4 mm है तो चिंता का कोई विषय नहीं है। 4 mm तक बिल्कुल नॉर्मल है, वो हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं है। बल्कि दोस्तों मैं तो ये कहूंगा गुड न्यूज है कि बच्चे की किडनी फंक्शनिंग है। अप टू 4 mm इज नॉर्मल, डोंट वरी, और उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर ये हाइड्रोनेफ्रोसिस माइल्ड है, मतलब जो आपका डायमीटर नॉर्मली स्कैन में आपका अगर 4 to 7 mm लिखा गया है तो उसको माइल्ड कहते हैं। तो जो 4 to 7 mm है, इस माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस है। ऐसा पाया गया है कि जब लेडीज दोबारा अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो तीसरे तिमाही में ये हाइड्रोनेफ्रोसिस 80% ऑफ केसेस में गायब हो जाती, इट डिसअपीयर्स इन थर्ड ट्राइमेस्टर। तो ये भी दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज है। और उसके बाद अगर जिन 20% में नहीं डिसअपीयर होती है तो उनका जब डिलीवरी के बाद फर्स्ट वीक या फर्स्ट मंथ में जब अल्ट्रासाउंड हम लोग कराते हैं तो उन 20% के भी 80% लोगों में गायब हो जाती है। मतलब ऐसा ये समझें, अधिकतर जिनमें माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस है, अधिकतर बच्चों की किडनी की सूजन प्रेगनेंसी के दौरान गायब हो जाएगी और उसके बाद जो बचे हैं उनमें भी अधिकतर फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ तक गायब हो जाएगी। मतलब 95% तक के बच्चों की सूजन चली जाएगी, उसमें कोई चिंता का कोई विषय नहीं है। अब दोस्तों, थर्ड कैटेगरी हमारे पास है कि अबव 7 mm सिग्निफिकेंट हाइड्रोनेफ्रोसिस। अगर जो किडनी में जो आपके फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट या रेडियोलॉजिस्ट ने डायमीटर लिखा है 7 mm से ज्यादा है, उसमें हम लोग को थोड़ा वर्कअप करने की आवश्यकता है। ऐसा पाया गया है कि जो 7 mm के ऊपर वाली हाइड्रोनेफ्रोसिस है वो परसिस्ट करती है, वो लगभग प्रेगनेंसी के दौरान तीसरी तिमाही में लगभग 45 to 50% बेबीज में गायब हो जाती है। बाकी लोगों में थोड़ा डिलीवरी के बाद या उस बच्चे में वो सूजन बनी रहती है। तो उसमें क्या करना है, अगर सिग्निफिकेंट हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो हम लोग उसमें रेगुलर फॉलोअप करेंगे, हर महीने में एक बार अल्ट्रासाउंड करेंगे और उस अल्ट्रासाउंड में आपके रेडियोलॉजिस्ट क्या क्या देखेंगे। आपके रेडियोलॉजिस्ट देखेंगे कि जो सूजन है कहीं बढ़ तो नहीं रही है, और उसके बाद देखेंगे कि जिस किडनी में सूजन है उस किडनी का बाकी स्ट्रक्चर कैसा है, बच्चे की दूसरी किडनी कैसी है, दूसरी चीज जानकारी लेंगे। और तीसरा दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि किडनी से एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, एमनियोटिक तरल बनता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड भी देखेंगे कहीं एमनियोटिक फ्लूइड कम तो नहीं हो रहा है। तो इन तीनों चीजों का हम लोग हर मंथली फॉलोअप करेंगे। तो दोस्तों ऐसा पाया जाएगा कि अगर इवन सिग्निफिकेंट हाइड्रोनेफ्रोसिस है वो भी 45 to 50% ऑफ बेबीज में वो भी तीसरी तिमाही में गायब हो जाएगी। और जिनमें नहीं गायब होती है तो उनको जब बच्चा डिलीवर होता है तो उनको फर्स्ट वीक और फर्स्ट मंथ में हम लोग रिपीट अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें देखते हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस की क्या स्टेटस है और उसके बाद दोस्तों उसके कारण जानने का प्रयास करते हैं। और ये जान के आपको बहुत खुशी होगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कारण ट्रीटेबल है और उसको ट्रीट किया जा सकता है।
तो दोस्तों अगर अगर जिन प्रेग्नेंट लेडीज के इसमें आई हो हाइड्रोनेफ्रोसिस, तो उसमें चिंता करने की कोई विषय नहीं है। उसमें 3 pronged स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो करेंगे। पहली चीज, फर्स्ट स्टेप, हम लोग देखेंगे, सिर्फ चिंतित नहीं होंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस आ गई, सूजन आ गई, कितनी है। अगर माइल्ड है, 4 to 7 mm की कैटेगरी में है, चिंता बहुत कम हो जाएगी, कोई चिंता का विषय नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम लोग दूसरी स्ट्रेटजी क्या है, हम लोग डुअल मार्कर की रिपोर्ट देखेंगे। डुअल मार्कर में देखेंगे क्रोमोसोमल एनॉमली का कोई रिस्क तो नहीं है। एनॉमली स्कैन की रिपोर्ट देखेंगे, उसमें देखेंगे कोई और एनॉमलीज तो नहीं एसोसिएटेड है उसके साथ में। तीसरी स्ट्रेटजी है दोस्तों, हम लोग जो उसमें प्रेगनेंसी के हर मंथली अल्ट्रासाउंड में इसका फॉलोअप करते रहेंगे। उसमें हम लोगों ने जो 3 जानकारी दी, सेम किडनी के स्टेटस क्या है सूजन का, अपोजिट किडनी कैसी है, और जो एमनियोटिक फ्लूइड जो किडनी से बनता है जब बच्चा यूरिन करता है, उसका क्या स्टेटस, कहीं उसमें तो कोई कमी नहीं आई। तो अगर हम इन तीनों स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों आपकी चिंता ऐसा साबित होगी कि चिंता निरर्थक है, या तो वो गायब हो जाएगी तीसरी तिमाही में, या बच्चे के फर्स्ट मंथ डिलीवरी के बाद में, या जिनमें वो बचेगी वो सब कॉज ट्रीटेबल है। तो दोस्तों जो भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और अगर आपके कुछ आपके मन में कोई ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हो जिनका आप जवाब जानना चाहते हो, या आपके निकटतम लोग जानना चाहते हो, वो टॉपिक जरूर सजेस्ट करें। हम लोग उनको अपने वीडियोज में इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू दोस्तों।